हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 6 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8,250 रुपीज़ विच इंक्लूड्स टैक्स एट 10%, और इसमें 10% का टैक्स भी इंक्लूडेड है। Find how much more or less does a customer pay for the article if the tax on the article increases to 15%। देखिए, प्राइस हमें गिवन है आर्टिकल का ₹8,250, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू जो मार्क्ड प्राइस है उस आर्टिकल का प्लस टैक्स। अब टैक्स कितना गिवन है? 10%। तो पहले तो हम मार्क्ड प्राइस ढूंढते हैं। जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स। मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो है x रुपीज़। तो प्राइस कितना है 8250, दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस कितना है x प्लस टैक्स कितना है 10%। 10% किस पे लगेगा? मार्क्ड प्राइस पे लगेगा, दैट इज x प्लस 10/100x, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस x/10। तो 10 एलसीएम आ गया, 10x प्लस x, सो दिस इज इक्वल्स टू 11x अपॉन 10। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 8250 इंटू 10 अपॉन 11। तो 11 7 77 पे चला जाएगा 7500 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया मार्क्ड प्राइस। अब इसने बोला क्या है कि कस्टमर को कितने ज़्यादा या कम पैसे देने पड़ेंगे अगर वो आर्टिकल का जो टैक्स है वो 15% हो जाता है। पहले 10% था, फिर 15% हो जाता है। तो पहले तो हम टैक्स निकालते हैं। 10% टैक्स कितना होगा? तो 10% दैट इज 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना आ गया 7500। 10 अपॉन 100 इंटू 7500 विच इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। अब जो नया टैक्स है वो कितना है? 15%। तो 15% ऑफ मार्क्ड प्राइस 15 अपॉन 100 इंटू 7500, तो 75 इंटू 15। तो ये आ गया 1125 रुपीज़। तो देखिए, पहले टैक्स की वैल्यू 750 थी, अब कितनी हो गई? 1125 हो गई। तो कस्टमर को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। सो कितनी अमाउंट उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी? तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो न्यू टैक्स की वैल्यू आई है माइनस जो पहले वाला टैक्स, 1125 माइनस 750, सो 375 रुपीज़ उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है वो 10% से 15% हो जाता है। तो इसी का सेकंड है डिक्रीजेस टू 6%। तो पहले जब टैक्स 10% था तो टैक्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? दैट इज 750 रुपीज़। अब नया टैक्स कितना आ गया? 6%। सो 6% एमपी का मार्क्ड प्राइस कितना है? 7500। तो ये आ गया 5 6 30, 3 कैरी 45। तो अब जो नए टैक्स की वैल्यू है वो है 450। पहले कितनी थी? 750। तो उसको अब पैसे कम देने पड़ेंगे
अमाउंट लेस पेड, कितनी अमाउंट उसको कम देनी पड़ेगी, दैट इज 750 माइनस 450। तो 300 रुपीज़ उसको कम देने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है वो 6% हो जाता है तो। थर्ड है इंक्रीजेस बाय। अब देखिए इंक्रीजेस टू या इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय में क्या डिफरेंस है। अगर तो वर्ड टू है तो जैसे 6%, मतलब 10% पहले था, अब कितना हो गया 6%। अगर वर्ड बाय यूज़ किया गया है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 2%, मतलब पहले 10% था, इसमें 2% और इंक्रीज हो गया तो प्लस 2%, सो दैट इज 12%। जब टैक्स 10% था तो हमारी टैक्स की वैल्यू थी 750 रुपीज़। अब न्यू टैक्स कितना हो गया, 10% पहले था, अब ये कितना इंक्रीज हो गया बाय 2%, सो प्लस 2%, सो अब टैक्स कितना हो गया 12% हो गया। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना है 7500, तो ये आ गया 900 रुपीज़। अमाउंट मोर पेड, कितनी अमाउंट उसको अब ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि टैक्स जो है पहले 10% था, अब कितना हो गया 12%। अगर टैक्स बढ़ गया तो अमाउंट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, टैक्स कम हो गया तो अमाउंट कम पे करनी पड़ेगी। 10% अगर होता टैक्स तो हम पे करते 750 रुपीज़, अगर टैक्स 12% होता तो 900, तो 900, तो डिफरेंस कितना है 900 माइनस 750, दैट इज़ 150 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर टैक्स 2% से बढ़ जाता है। फोर्थ पार्ट इज डिक्रीजेज बाय 3%, 3% से कम हो गया, पहले 10% था, अब 10% से 3% कम हो गया, मतलब 10 माइनस 3, अब टैक्स कितना हो गया 7%। जब टैक्स 10% था तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट की थी 750। अब टैक्स कितना हो गया, न्यू टैक्स पहले 10% था, अब इससे डिक्रीज हो गया 3% से, तो ये आ गया 7%। तो 7% ऑफ 750 विच इज इक्वल्स टू 7/100 इंटू 750। सॉरी ये 7500, मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 7500, तो ये आ गया 525 रुपीज़। अमाउंट, अब टैक्स कम हो गया तो हमें कम पे करनी पड़ेगी, कितनी कम पे करनी पड़ेगी 750 माइनस 525, ये आ गया 225 रुपीज़ हमें कम पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ बाईसाइकिल इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ 1664 इंक्लूडिंग टैक्स। अब इसमें हमारा लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 1600, हमें रेट ऑफ टैक्स निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट जो गिवन है बाईसाइकिल की इंक्लूडिंग टैक्स, ये कितनी गिवन है 1664, मार्क्ड प्राइस गिवन है 1600, ये जो कॉस्ट है 1664, इसमें क्या कुछ आ जाएगा, एक तो मार्क्ड प्राइस आ जाएगा प्लस टैक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस एंड टैक्स। सो 1664 मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 1600 प्लस टैक्स, तो टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1664 माइनस 1600, दैट इज इक्वल्स टू 64 रुपीज़। अब हमें रेट ऑफ टैक्स गिवन है, मतलब रेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्स को परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना टैक्स है
डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। टैक्स कितना निकाला हमने 64 रुपीज़, मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 1600 इंटू 100, 16 फॉर द, सो 4% इसमें हमारा क्या लगा हुआ था, टैक्स। सेकेंड, द प्राइस ऑफ कस्टमर, द प्राइस अ कस्टमर विल पे फॉर द बाईसाइकिल इफ द टैक्स इंक्रीजेज बाय 6%। तो यहाँ पे आपने देखना है बाय लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब ये टैक्स 6% से बढ़ गया, मतलब जो पहले टैक्स था उसमें 6% और ऐड हो गया। सो टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पहले टैक्स हमने कितना निकाला है 4%, अब इसमें 6% ऐड कर दिया तो अब टैक्स कितना आ गया 10%। तो अब हमें बताना है कि कितनी अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो हम टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस 10/100 इंटू 1600। तो अब उसको देने पड़ेंगे 160 रुपीज़। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी बाईसाइकिल की, दैट इज उसकी मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स। सो मार्क्ड प्राइस कितनी है 1600, टैक्स कितना लगा 160। अब वो पे करेगा 1760 रुपीज़ अगर टैक्स 6% से बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है अ प्राइस अ कस्टमर विल पे फॉर द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के लिए वो कितनी अमाउंट पे करेगा। तो अब वो कितनी पे करेगा 1760 अगर उसका जो टैक्स है वो 6% से बढ़ जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन बिलोंग्स टू दिल्ली, he buys good worth rupees 25,000 from a shop in Delhi. If the rate of GST is 5%, find how much money in all will John pay for these goods. अब देखिए जब भी GST की बात होती है आपने देखना है ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुई है या इंट्रा। उसने दिल्ली में वो रहता है, दिल्ली की शॉप से ही सामान खरीदा और वहीं पे उसी अपने स्टेट में उसने बेच दिया, मतलब ये सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। जब सेम स्टेट की बात होती है तो जीएसटी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो टोटल जीएसटी हमारा है 5% का। इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 5 का हाफ किया 2.5 इधर चला जाएगा, 2.5 इधर चला जाएगा। नाउ उसने सामान कितने का खरीदा 25,000 का, तो वर्थ ऑफ गुड्स सामान कितने का है 25,000 का। अब हम पहले CGST कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 2.5% ऑफ 25,000। तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 25,000, ये कैंसिल। तो इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया बाय 10 इंटू 250, दिस इज 625 रुपीज़। सेम आपका SGST आ जाएगा विच इज़ 2.5% ऑफ 25,000, दैट इज 625 रुपीज़। अब उसने पूछा है वो टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा, अमाउंट पेड बाय जॉन। अब देखिए 25,000 का तो उसने सामान खरीदा है प्लस टैक्स। CGST कितना है 625, SGST कितना है 625, ये हो गया 10, 5, 12, 6, 2। तो इतनी अमाउंट वो पे करेगा इन सभी गुड्स को परचेज करने में, जिसमें वो गुड्स की अमाउंट है प्लस टैक्स की अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज
कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन 30,000 है, डिस्काउंट 30% है, जीएसटी 28% है। अब ये है इंटरस्टेट, मतलब यहाँ पे जो है दो स्टेट्स की बात हो रही है। तो जब दो स्टेट्स की बात हो रही है तो हम IGST कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 28%। अब कॉस्ट कितनी है ट्रांजैक्शन की? 30,000। अब 30,000 में पहले उसको डिस्काउंट मिला 30% का, तो पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 30/100 इंटू 30,000। $9,000 का उसको डिस्काउंट मिला, तो कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कितनी बच गई? 30,000। इसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो 21,000 जो है डिस्काउंट करने के बाद इतनी अमाउंट का उसको ट्रांजैक्शन पड़ेगी। अब इस अमाउंट पे लगेगा जीएसटी। जीएसटी हमें कितना गिवन है? 28%। तो 28/100 जो हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इनटू किस अमाउंट पे पड़ेगा? इस पे जो डिस्काउंट करने के बाद बनी है। तो 28 इंटू 21, तो 5880 जो है अमाउंट बढ़ी हमारी जीएसटी की। उसने पूछा है कि टोटल बिल की कितनी अमाउंट बनेगी। अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालेंगे? गुड्स की कितनी अमाउंट है? 21,000। जीएसटी कितना लगा है? 5880। तो 26,880 रुपीज़ उसको टोटल पे करने हैं ये पूरी ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर बोथ द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारे पास जो दो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी, मतलब इसमें हम एक ही जीएसटी कैलकुलेट करेंगे जिसको IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 5,000, डिस्काउंट हमें मिल गया 20%, जीएसटी है 12%। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है? 5,000। अब इस पे हमें मिला डिस्काउंट 20% का। डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं कितने रुपीस का मिला हमें? 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। सो कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कितनी बन गई? 5,000 कॉस्ट थी, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो अब हमें कितने रुपीज़ पे करने हैं उस सर्विस के लिए? 4,000 रुपीज़। अब इस 4,000 पे हमें जीएसटी देना है 12%। सो 12% ऑफ 4,000 which is equals to 12/100 into 4,000. That is 480 rupees. अब टोटल कितना बिल बनेगा? टोटल अमाउंट ऑफ बिल, देखिए जब भी हमने बिल की अमाउंट बतानी है तो डिस्काउंट के बाद कितनी गुड्स की अमाउंट है प्लस टैक्स, तो 4,000 प्लस 480, तो दैट इज रुपीज 4,480। इसी का सेकंड पार्ट है, सेम उसी तरह से होगा। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सर्विस गिवन है 12,500, डिस्काउंट 40%, जीएसटी है 18%। $12,500
डिस्काउंट हमारे पास है 40%, सो 40/100 इंटू 12500। तो ये 5000 रुपीज़ हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सो कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट के बाद हमें वो सर्विस के लिए कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 12500 में से 5000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 7500 रुपीज़। अब इस अमाउंट पे हमें जीएसटी पे करना है 18%। 18/100 इंटू 7500। सो दिस इज़ 1350 रुपीज़, इतना हमें जीएसटी देना है। सो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैसे बनेगा, डिस्काउंट के बाद सर्विस की कितनी कॉस्ट है 7500, इसमें हम जीएसटी ऐड कर देंगे 1350, तो ये आगे ₹8850। Question number 11. A shopkeeper in Indore sells 20 identical articles for ₹450 each. तो हमें अमाउंट ऑफ बिल बतानी है जब उसको 20% डिस्काउंट मिला और जीएसटी कितना है 28%। तो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल की वैल्यू है 450, तो 20 की कितनी होगी इंटू 20, दैट इज़ 9000 रुपीज़। अब उसको डिस्काउंट मिला है 20% का, तो 20% ऑफ 9000, 20/100 इंटू 9000, 1800 का उसको मिल गया डिस्काउंट। तो एसपी ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद उनकी क्या वैल्यू रहेगी, तो पहले ये 9000 के आइटम्स थे माइनस 1800, 7200 रुपीज़ उसकी वैल्यू रहेगी। अब इस 7200 पे उसको टैक्स देना है 28%, तो 28% ऑफ 7200, तो 72 इंटू 28, तो ये आ गया 2016 रुपीज़। अब टोटल बिल की कितनी अमाउंट बनेगी, टोटल अमाउंट ऑफ बिल दैट इज इक्वल्स टू जो 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है 7200 प्लस उसमें करेंगे टैक्स 2016, तो 9216 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12. अ डीलर इन बिहार सप्लाइड गुड्स टू अ डीलर इन मुंबई। तो बिहार से सामान कहाँ पे गया, मुंबई में गया, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। उसने खरीदा क्या क्या, 40 आर्टिकल्स खरीदे, 800 ईच, मतलब एक का प्राइस 800 है और उस पर उसको डिस्काउंट मिला 30% का, और 75 आर्टिकल्स खरीदे 1000 ईच के, मतलब एक आर्टिकल का प्राइस 1000 का और उस आर्टिकल्स पे उसको 20% डिस्काउंट मिला। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द होल इज़ 12%, पूरे आर्टिकल्स पे जीएसटी कितना लगा 12%, तो हमें बताना है कि उस डीलर ने कितना पे किया है बिहार वाले डीलर को। तो पहले तो हम ये वैल्यू निकालते हैं कि ये आर्टिकल्स कितने कितने के खरीदे गए। कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स, 800 एक का प्राइस है,
ये हो गया 32,000, 32,000 के उसने आर्टिकल्स खरीदे। अब उस पर डिस्काउंट कितना है 30%, तो 30% कैलकुलेट करेंगे। तो 9600 का उसको हो गया डिस्काउंट। अब कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद उसकी कॉस्ट क्या है 32,000 माइनस 9600, 00 10 माइनस 6 4, ये बचा 11 माइनस 9 2, सो ये आ गया ₹22400। तो ये हो गए 40 आर्टिकल्स की कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। सिमिलरली अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 75 आर्टिकल्स 1000 इंटू 75। एक आर्टिकल 1000 रुपीज़ का है, 75 आर्टिकल्स हो गए 75,000 के। अब इस पे डिस्काउंट कितना है 20%, तो डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं 20/100 इंटू 75,000। तो ये आ गया 15,000। तो इतना डिस्काउंट है, तो हम कॉस्ट ऑफ 75 आर्टिकल्स आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितनी वैल्यू होगी 75,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया 60,000। अब देखिए 40 आर्टिकल्स की ये वैल्यू है, 75 की ये है, तो टोटल हम अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स that will be 22400 plus 60,000, so 004282400, तो 82,400 रुपीज़ जो है वो उस टोटल अमाउंट आ गई। अब इस टोटल अमाउंट पे लगेगा हमारा जीएसटी जो कि है 12%। तो अब हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। 12% ऑफ टोटल अमाउंट हमारी कितनी 82400, सो 12/100 इंटू 82400, तो जीएसटी की अमाउंट आ गई 9888 रुपये। अब इसने टोटल बिल पूछा है कि कितने उस डीलर को पे करने हैं। अमाउंट पेड बाय डीलर एट मुंबई, मुंबई वाले डीलर ने बिहार वाले डीलर को कितनी अमाउंट पे करनी है। सामान उसके ने कितने का खरीदा 82400 का, जिसमें 40 आर्टिकल्स एंड 75 आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, और पूरे पे उसको जीएसटी कितना लगा 9888। तो 92,288 रुपीज़ का टोटल जो है अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।